घुटनों के दर्द में राहत तभी मिलेगी जब वजन कम होगा। आदर्श वजन कई लोगों को होता है, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, और कई लोगों का वजन ज्यादा होता है तो उनको तो दर्द होता है ही है। वेट बेरिंग बोन्स है, वजन कम कर लेने से घुटनों पर कई किलो का भार कम हो जाता है। जो उपास्थि है, कार्टिलेज है, उस पर वजन ज्यादा पड़ने से वो आपस में रगड़ने लगती है, इसीलिए दर्द होता है। व्यक्ति बैठा रहेगा तो दर्द नहीं होगा, जैसे चलता है, कुछ क्रिया करता है, मूवमेंट करता है, वैसे दर्द शुरू हो जाता है। तो मैं तो सीधा सा फार्मूला एक अप्लाई करता हूँ। जिनका वजन ज्यादा है उनको तो वजन करने पर ही डाइट दी, डिटॉक्सिफिकेशन किया, वजन कम करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ तक जिनका आदर्श वजन होता है उनको भी कहता हूँ कि वजन थोड़ा और कम कर लो। वजन उनका कम हुआ, घुटनों पर भार कम पड़ेगा, दर्द कम होने लगेगा। अब इसके साथ साथ में लोकल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। लोकल ट्रीटमेंट क्या दिए जाएंगे तो चिकित्सक तय करेगा। उसको सेदन कर्म कराना है, लोकल पैक देने हैं, गर्म सेक देनी है, कोल्ड पैक देना है, क्या करना है, ठंडा गर्म, वो अलग विषय हो गया। चिकित्सा तो अलग हो गई, लेकिन मुख्य चीज है वजन कम कर लें। जिनको घर में ही आप इतना कर सकते हैं, चीनी बनी चीजें छोड़ दीजिए, चिकनाई कम कर दीजिए। और दूसरी चीज है एक्सरसाइज भी आपको घर में ही करनी है। एक्सरसाइज डाइट आपको लेनी है, एक्सरसाइज आपको करनी है। एक्सरसाइज में साइकिलिंग बहुत अच्छी है। पानी के अंदर जो गांव शहर के लोग हैं वो तो पानी के अंदर आजकल ऐसे टब आ रहे हैं, उनमें कर सकते हैं। लेकिन साइकिलिंग, लेट करके साइकिल चलाना, ये बहुत अच्छी व्यायाम है। और भी हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं। किसी से योग सीख लीजिए, योग की कक्षाएं चलती हैं, वहां पर भी जा सकते हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज से तो हो गया चिकित्सार्थी का काम, रोगी का काम हो गया, जो घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं। आहार में क्या लेना है, विशेष बात है। उधर आपने कार्बोज को कम किया, लेकिन कैल्शियम प्रधान भोजन जोड़ दिया। कैल्शियम प्रधान भोजन क्या है? तिल है, दूध से बने पदार्थ हैं, इनको लीजिए। ओमेगा 3 अलसी और अखरोट से आपको मिल जाएगी। धूप से विटामिन डी मिल जाएगी, तो धूप का भी सेवन करना है। धूप में मालिश करेंगे तो और अच्छा होगा। अब इसके साथ साथ में जब वजन कम करना बंद हो जाए, वजन कम न हो, तो आपको ऐसे जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, पंचकर्म के केंद्र हैं, वहां पर जाना पड़ेगा। या कोई डाइटिशियन आपके संपर्क में है, उससे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन डाइट से नहीं, अब डिटॉक्सिफिकेशन वाला मामला शुरू हो जाएगा। संशोधन चिकित्सा की बात आ रही है। यदि आप वहां पर जाएंगे तो संशोधन के द्वारा, ऐसे उपकरण हैं उनके द्वारा टॉक्सिन से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब विष शरीर से निकल जाएंगे तो घुटने के दर्द में भी आराम मिल जाएगी, वजन भी आपका कम हो जाएगा। बेनिफिट और हो जाएंगे, जिन्हें साइड बेनिफिट कहा जाता है, या और भी छोटी मोटी चीजें होंगी, या भविष्य में आने की जिनकी आशंका है 5-10 साल बाद, वो भी नहीं आएंगी। ये संशोधन हो गया, इतना पर्याप्त है। तो डाइट आपकी हो गई वजन कम करने वाली, उसमें कैल्शियम को जो कम करने वाले खाद्य हैं, चीनी जैसी चीजें बंद कर दी, कैल्शियम प्रधान भोजन ले लिया, अलसी और अखरोट, ओमेगा 3 जैसी चीजें पहुंच गई, विटामिन डी आपको मिलने लगेगी धूप से, मालिश भी आपने शुरू कर दी। कुछ अपने सेक भी कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन घुटनों के दर्द के लिए मैं आपको बताऊं, जो करीब 18-20 फीट सीढ़ी चढ़ने लायक बना देता हूं। जिनकी अवस्था कम है, जिनकी अवस्था ज्यादा हो गई है, उनको हो रहा है, वो तो एक जरावस्था है, वृद्धावस्था का रोग है, उसको बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन युवावस्था में 50 वर्ष से कम आयु में अगर कोई परेशानी ऐसी हो गई है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्र ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। फिर भी 50%, 60% उसमें भी आराम मिल जाती है। लेकिन जिनका वजन कम है उनको ज्यादा आराम मिल जाती है। तो वजन इसमें बहुत बड़ा कारक है। घुटने के दर्द में वजन को कम कर लेंगे, आप कैसे भी कम करें। ये जरूरी नहीं कहीं किसी चिकित्सालय में जाएं, अपने स्वयं डाइटिंग करना शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कमजोर हो जाएं। भूखे रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, खाएं, लेकिन क्या खाएं, कैसे खाएं, ये मैं आपको बता रहा हूं।